ये सारी आकुलता, सारा दुख वस्तु स्वरूप की अश्रद्धा के कारण चल रहा है। जैसे देखो, आप करते हैं कि नहीं करते, आपको समझना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। मेरे को तो रोज अनुभव आता है, इसलिए बताता हूँ। जब अपने को वस्तु स्वरूप की श्रद्धा का बल होता है और उसकी खुमारी चलती है, तो बताओ दुख चलता है क्या? कोई संसार का भार आता है क्या सर? कोई व्यापार की चिंता सताती है क्या? कोई बच्चों की चिंता सताती है क्या? बताओ। आप अनुभव कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ये दृढ़ श्रद्धा चले थोड़ी देर भी, कि भाई जो होना है सो निश्चित है, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, जो पर्याय जिस समय होनी है वो होगी। अगर आपको एक घंटा भर भी चले आपके अंदर, आधा घंटा भी चले, तो आप उस आधा घंटा में आनंद का अनुभव करोगे। आपको कोई आकुलता नहीं सताएगी। इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि मार्ग तो यही है शांति। अब आपको फॉर्मूला दे दिया ना, कोई व्रत करने से, उपवास करने से कोई शांति का संबंध नहीं। आप करके देख लो। आप एक काम करो, आज उपवास करो और कल आप आत्मा का श्रद्धान करो, ठीक है? दो काम करके देखो। आज उपवास करो बिना आत्मा के श्रद्धान के, तो देखो शांति हुई कि नहीं। और कल आप आत्मा का श्रद्धान करो, वस्तु के स्वरूप का निर्णय करो कि सुबह से ही कि जो होना है वो निश्चित है, मेरे करने से कुछ नहीं होता। और ये पर्याय आएंगी और जाएंगी। इस पर्याय में जब तक इस मनुष्य भाव में रहना है, आयु कर्म जब तक है तब तक रहूँगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। और मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अनादि अनंत पदार्थ हूँ भाई। ऐसी बात थोड़ी है कि हम 100 साल मनुष्य पर्याय में रह लेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाए। हमें तो सदा काल रहना है। नहीं समझ में आया? तुम एक पंडित के पास गए और पंडित से कहा मेरा हाथ देखो, तो अधिकतर लोग 2-3 बातें पूछते हैं पंडित से। क्या पूछते हैं? कि हमारा भाग्य कैसा है। इतने पूछते हैं और उसने कह दिया भाग्य बहुत बढ़िया है, ख्याल में है कि नहीं है। तो फिर दूसरा पूछते हमारी आयु कितनी है। अभी आयु का क्यों पूछते हो? तो सब कनेक्शन है। ये देखो पंडित जी, भाग्य पहले इसलिए पूछा कि अगर भाग्य ही नहीं हो तो आयु क्या काम की। समझ जाए। और अगर भाग्य कह दिया है तो फिर अब ये बताओ कि जीना कितना है। कि जीना तो बिल्कुल नहीं है, 10 साल मर जाओगे तो चूल्हे में गया वो भाग, फिर क्या काम का। ऐसे करते ना लोग। तो कि चलो भैया आयु भी अच्छी है और भाग्य भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न है कि चलो 100 साल की आयु है, तो 100 ही साल रहोगे क्या? 100 साल बाद मर जाओगे? मरते ही तो नहीं है, प्रॉब्लम यही तो है। अगर मर जाते तो कहानी खत्म हो जाती। ये मरते नहीं है, चाहे कुछ करो, और मरते नहीं है तो भैया तो 4 गति का परिभ्रमण चलेगा। आज भले कितनी कोशिश करो, कितनी कुछ करो, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे तो भैंसा भी बनना पड़ेगा, ऊँट भी बनना पड़ेगा, चीता ही बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, और फिर कुत्ता ही बनना पड़ेगा, और फिर एक इंद्रिय की पर्याय में भी जाना पड़ेगा। रमेश जी, बहुत महंगा सौदा है अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम नहीं करते तो। बहुत महंगा। अनंत दुखों को खरीद लिया जरा सी गृहस्थी के चक्कर में। एक बेटे को पालने में, जबकि पाल नहीं सकते, ये बात पहले समझो, पालने की वजह ही नहीं है। अरे होता तो जगत का परिणाम बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन ये मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है कि मेरे करने से होगा। और देखो जैन साहब, जैसे ही लगता है कि मेरे करने से होगा, तुरंत आकुलता कितनी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे गैस की भट्टी में रख दिया। बोलो लगता है कि नहीं? अभी आप देखो अंदर 2 मिनट देखो कि मैं करता हूँ, तो ऐसा लगेगा शीतल शीतल। और देखो कि मुझे दुकान जाना है, आज मेरे सिर पे बहुत काम है, आज सारे काम में ध्यान नहीं दूंगा तो बिगड़ जाएंगे। अब भी देखो भट्टी चालू हो गई।
तुम वहीं बैठे उसी जगह, यहाँ से तुम्हें भगाया नहीं कहीं, लेकिन जैसे ही कर्तृत्व के भाव आए भट्टी चालू हो गई, और जैसे ही अकर्ता के भाव आए होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता का, आनंद चालू हो गया। इसका मतलब आनंद का मार्ग तो हमें पता है, नहीं पता हो तो बताओ। तो देखो, हमें अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए, और जगत की अगर चिंता सतावे भी घर गृहस्थी की, तो कम से कम वो श्रद्धा के लेवल पे तो नहीं सतानी चाहिए। चारित्र के लेवल पे सताए तो चलेगा, ये श्रद्धा के लेवल पे तो निर्णय होना चाहिए कि एक उद्गल परमाणु भी मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेगा, मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और सदा काल रहूँगा, न मैं मरने की व्यवस्था है न कुछ होने की व्यवस्था है। ये निर्णय 100% होना चाहिए।